नवादा जिला की रहने वाली महज 4 वर्ष की आराध्या जो कैंसर नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और इसके आंख में जो है कैंसर हो गया है। हमने पहला वीडियो बनाया था और वीडियो बनाने के बाद जो है प्रेम जी का कॉल आया था। प्रेम जी पूछे कि कहाँ की बच्ची है, तो प्रेम जी को हमने सारा डिटेल बताया कि मिथिलेश यादव की बेटी है, कौआ कोल ये रो प्रखंड की रहने वाली ये बच्ची है, आराध्या इसका नाम है। और उसके बाद हमने रवि जी को फ़ोन किया, विशाल जी को फ़ोन किया और रवि जी विशाल जी मोतिहारी से चल के आए हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो प्रेम जी को देना चाहेंगे जो एक बेटी को बचाने के लिए अपने माँ के जरिए यानी कि एक बेटी के जरिए एक बेटी को बचाने का प्रयास इन्होंने किया है। सबसे पहले तो प्रेम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि इस बच्ची को बचाने के लिए आर्थिक सहयोग भी किए और साफ तौर पर आप सामने बैनर देख सकते हैं कि अब दुनिया देखेगी आराध्या। इन्होंने एक मुहिम शुरू किया है और ये ठान लिया है कि अगर मुझे भीख भी मांगना पड़ेगा लेकिन आराध्या को बचाएंगे। अच्छा, ये कैसे मतलब आपको कैसे पता चला कि इसका आराध्या का इसका श्रेय तो पहले आप ही को जाता है कि आप इसका वीडियो के माध्यम से मैंने इस चीज़ के बारे में जानकारी जो भी हासिल हुआ, फिर आपसे बातचीत हुई। आपसे बातचीत होने के बाद जो भी है आप आगे तो पता ही है। और आपको जैसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं, ना आप नेता हैं, ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना मुखिया हैं, एक आम आदमी है, एक आम शिक्षक है, उसके बाद इस बच्ची को बचाने का ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आया? एक लाइन है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। और इस चीज़ को अगर हर व्यक्ति समझ जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी नेता मंत्री की ज़रूरत है। अगर मंत्री चाह जाए तो इस इलाके में कोई भी व्यक्ति कोई भी इलाज के बिना अभाव में नहीं रह पाएगा, सबका इलाज होगा। लेकिन फिर भी हमें अपना महत्व समझना चाहिए। हम वो व्यक्ति हैं कि हम चाहते हैं कि अपने महत्व के जनता के मदद से इस बच्ची का इलाज हो। मुझसे जितना बन पाया, हम तो कोई विधायक है नहीं, एक साधारण सा कोचिंग चलाते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, उससे घर परिवार भी चलाते हैं। तो आपके मार्फत से जानकारी मिली तो हमने ठान लिया कि भाई हमसे जितना बन पड़ेगा देंगे। और मैंने 21,000 रुपये अपनी माँ के तरफ से दिलवाया भी। और आगे भी अगर कोशिश करेंगे कि और घटेगा, अगर हमसे हो पाएगा, आमदनी होगी, फिर मैं दूंगा। ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया मेरा। और लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो। दुनिया देखेगी आराध्या में, और किसी ना किसी ढंग से 1 रुपया भी, 5 रुपया भी, 10 रुपया भी, 10 रुपया लोग पान सिगरेट खा के फेंक देते हैं, लेकिन 10 रुपया आपका किसी बच्ची का जीवन बचाने में लग जाएगा तो समझिए वो 10 करोड़ का आपने काम कर लिया। इसलिए सबसे मेरा अपील है, एक बच्ची का जीवन बचाना है और ये नवादा के लोग अगर चाह लेंगे तो जीवन बच जाएगा। माता जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आप अपने बेटे के साथ कैसे आए? आप बेटा लाए? आपके रात में हमको बेटा। अच्छा, आपको मालूम था कि आप कहाँ आ रही हैं? जी हाँ, मालूम था। आराध्या के बारे में मालूम था आपको हाँ। पहले से? रात में बेटा बाहर से आया, बोला कि मतलब मम्मी चलना है। अच्छा, लग रहा है कि आपके बेटा ने एक शुरुआत किया है कि आराध्या को बचाने का, और आपके जरिए शुरुआत हुआ है मदद का। लग रहा है कि नवादा के लोग और बिहार के लोग इस बच्ची का जान बचाने के लिए मदद हाँ आगे आएंगे सब लोग जी। रवि जी है, आप मोतिहारी से आए इस बच्ची को बचाने के लिए, क्या लग रहा है कि इस बच्ची का जीवन बच पाएगा? देखिए, इस मुहिम की शुरुआत और पहले हो गई होती, लेकिन हम लोग समय से नहीं आ पा रहे। हम एक सही समय का इंतजार कर रहे थे और आज वो सही समय और वो सही घड़ी आ गई है जब इस बच्ची के इलाज के लिए बहुत सारे लोगों को सामने आना चाहिए और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। प्रेम जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम इस बच्ची के लिए मुहिम शुरू करेंगे और होली से पहले हमें भीख मांगना पड़े तो हम इस बच्ची को बचाएंगे। आज हम लोग भी पहुंचे हैं और मैंने देखा कि वो कुछ नहीं होते हुए भी इस बच्ची के लिए 21,000 रुपए का मदद कर रहे हैं। और मुझे पता है मिथिलेश यादव जी की बिटिया का जान तो और उसकी आंख जो है जरूर बचेगी, वो दोनों आंखों से दुनिया देखेगी। इस बात का मैं दावा कर सकता हूं क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं और अब उन तक जब ये बात पहुंचेगी तो उसकी आंखों के इलाज के लिए वो लोग जो है मदद के लिए सामने आएंगे। ये मध्यम गरीब मजदूर किसान टाइप के लोग हैं। इनके पास 1.5 बीघा खेत है, उसको भी गिरवी रख दिया इन्होंने और जो है 5 से 7 लाख रुपए अभी तक जो है वो लगा दिया है इलाज के लिए। अपना पत्नी का इन्होंने जेवर तक बेच दिया, फिर भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। अब जो बचा खुचा काम है हम लोगों को करना है और समर्थ लोग जो हैं समाज के, वो इन लोगों की मदद करें ताकि बच्ची का इलाज संभव हो सके। क्या लग रहा है विशाल जी, इस बच्ची को बचा पाना मुश्किल संभव है? लग रहा है कि प्रेम जी ने एक शुरुआत किया है, आप लोगों ने सहयोग किया, हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि आराध्या महज 4 वर्ष की है, इसे मालूम भी नहीं है कि कैंसर क्या होता, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, आगे मेरे साथ क्या होगा, लेकिन आप लोगों ने शुरुआत किया, हम लोगों ने एक जो मिलजुल कर शुरुआत किया है। तो क्या लग रहा है इस बच्ची को बच पाएगी? एकदम बचेगी और हम सब मिलकर इस बेटी को बचाएंगे।
बिहार के एक एक लोग मिलकर इस बेटी को बचाएंगे, क्योंकि इस बेटी को ये भी नहीं पता है कि कैंसर होता क्या है। इसके दोनों इसके आंख में कैंसर हुआ है, देखिए इसका आंख जो है वो अब फूलना शुरू हो गया है, ठीक है ना, और बाहर निकलना वही कह रहे बाहर निकलना शुरू हो गया है, और देखिए पूरा उजला पड़ गया है इसका आंख। तो अब हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बेटी का जो आंख है वो चेंज हो सके और ये बेटी बच सके, सब लोग प्रयास करेंगे। और आज इस मुहिम का शुरुआत हुआ है, देखिए इस पे लिखा हुआ है ना, अब दुनिया देखेगी आराध्या, दुनिया इसको हम लोग दिखाएंगे, और दुनिया दिखाने के बाद, क्योंकि जब बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे। सिस्टम में बैठे लोग कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पहले बेटियों को बचाना पड़ेगा बीमारियों से, तरह तरह का गलत लोगों से, तब हमारी समाज की बेटी पढ़ेगी। इस माँ को धन्यवाद हम देना चाहेंगे। बहुत सारी ऐसी माँ होती है, अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक माँ अपनी बेटी को एक घर के पास छोड़कर भाग रही थी, है ना, क्योंकि उसके पास 2 बेटी थी। तो ये इनको धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि ये बेटी है और इस बेटी को ये पढ़ाना चाहती हैं, बचाना चाहती हैं, और इस बेटी को दुनिया दिखाना चाहती है। क्योंकि लोग आजकल बेटियों को मार देते हैं, बेटी का इलाज नहीं, बेटी है बेटी का इलाज नहीं कराते हैं लोग, या बेटी को पढ़ाते नहीं हैं लोग कि ये तो बेटी है, ये पराई संपत्ति है, दूसरे के घर जाएगी, इसलिए ये सोच के बेटी को लोग नहीं पढ़ाते। लेकिन धन्यवाद के पात्र ये लोग हैं कि ये लोग हिम्मत करके अपनी बेटी का इलाज करा रहे हैं। ये अपना गहना बेच दी, ये अपना जमीन गिरवी रख दिए और हिम्मत नहीं हार रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, गहना बेच दिए, खेत बेच दिए, अब लग रहा है कि उसके बाद भी आप अपने बेटी को नहीं बचा पाए, लग रहा है कि नवादा के लोग और अब बिहार के लोग आपकी बेटी को बचा लेंगे? जरूर बचा लेंगे। बेटी बचाने के लिए तो हम 4 साल से परेशान हैं कि बच्चा बच जाए, किसी तरह से बच जाएगा तो रोशन जरूर करेगा बिहार में। आपने अपना अंतिम लगा दिया बेटी को बचाने के लिए? पूरा अंतिम लगा दिए। लग रहा है कि नवादा के लोग, बिहार के लोग आपके बच्ची के लिए आगे आएंगे, आपके जाति के लोग और तमाम लोग जिनके अंदर इंसानियत है वो लोग आपकी बेटी को बचाने के लिए आगे आएंगे जी। आपको अब लग रहा है कि इस बेटी अब बच जाएगी मेरी? जी सर, जिस तरह से प्रेम सर किए हैं मदद, इस तरह उसी अथी से लग रहा है कि नहीं, मेरा बेटी का इलाज बढ़िया से हो जाएगा। और मैं पूरे बिहार वासियों से भी आग्रह करता हूं कि जिस तरह से प्रेम सर किए हैं मदद, उस तरह से आप लोग भी मदद कीजिए और मेरी बच्ची को बचा लीजिए। क्या लग रहा है अब आराध्या बच जाएगी? जी बिल्कुल बचेगी। मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा, आपने इस यहाँ पे आकर अभी इस बेटी को बचाना है, तो क्या लग रहा है कि आराध्या को नवादा के लोग और बिहार के लोग बचाएंगे? 100% बचाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते हैं। अगर अपने तरफ से 10-10 रुपये, 100-100 रुपये जितने हो सके उतने अगर दान डोनेट करेंगे तो हम लोग उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये 15 दिन के अंदर इसका आँख का ऑपरेशन हो जाएगा। देखिए, नवादा ऐसे भी ऐतिहासिक धरती है, और प्रेम सर ने और जो है रवि भट्ट जी ने, विशाल जी ने, गुलशन जी ने, इन तमाम लोगों ने और हमारे साथ संतोष जी है, सभी लोगों ने मिलकर एक मुहिम का शुरुआत किया है। और जो है महज 4 वर्ष की आराध्या जो उम्मीद छोड़ चुकी थी, उसका परिवार जो उम्मीद छोड़ चुका था कि अब हमें बचाना भी हमारी बच्ची को मुश्किल है, तो प्रेम जी ने एक शुरुआत किया है और इन्होंने 21,000 रुपया अपने माँ से दिलवाकर जो है एक शुरुआत किया है इस मुहिम का। उम्मीद है नवादा के लोग, अगर आप सही में नवादा के लोग हैं, बिहार के लोग, अगर आपके अंदर सही में बिहारी अस्मिता है, तो आप एक बिहार की बेटी के लिए, बिहारी मार खाने के लिए और मजदूरी करने के लिए नहीं, बल्कि एक मिसाल बनाइएगा कि बिहार जो है अपने बच्ची को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए लोग आते हैं, आगे आते हैं और 1-1 रुपया मदद करके जो है इस बच्ची को बचा सकते हैं। और प्रेम जी, और क्या लग रहा है कि अब आपको क्या लग रहा है कि इस मुहिम को रफ्तार दे पाइएगा? बिल्कुल, आपको दिखा देते हैं कि मैंने 5,000 रुपये कैश दिलवाया। आप देखिए 16,000 रुपया इसमें डिपॉजिट हुआ है। 1,000 रुपया हमारे विक्रम जी लाइफलाइन हॉस्पिटल के दिए। अभी एक हमारे मित्र हैं, CRPF के जवान हैं, मैंने उनसे भी कहा तो वो देखिए 1,000 रुपये का डिपॉजिट तुरंत किए हैं। उदय कुमार, हाँ, आपके वो उनके स्कैनर पे किए, मेरे अकाउंट में नहीं, उनके अकाउंट में, हाँ, स्कैनर पर कर दिए जी, कर दिए। अभी बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मैं फ़ोन करूंगा तो कम से कम 50-100 मित्र ऐसे हैं कि मैं अगर फ़ोन कर दूंगा तो 1,000 खुशी से लोग डाल देंगे, एकदम 1,000 रुपया खुशी से डाल देंगे और ये बच्ची को बचा लेंगे। तो चलिए, प्रेम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो है दुनिया देखेगी आराध्या अपने माँ के साथ, रवि भट्ट जी हैं, विशाल जी के साथ, सभी लोगों ने मिलकर एक मुहिम का शुरुआत किया है कि आराध्या को बचा लेना है और आराध्या को अपनी आंखों से दुनिया को दिखा देना है। बाकी नवादा के लोगों से आग्रह रहेगा कि आप लोग बढ़ चढ़कर जो संभव है, बिहार के लोग जो संभव है, यहाँ के विधायक, सांसद, मुखिया, सरपंच जितने भी लोग हैं,
जो राजनीति करते हैं उन लोगों से आग्रह रहेगा कि आराध्या का पिताजी का जो स्कैनर है, आपसे जो बन पड़े इस स्कैनर पे पेमेंट कीजिए, इनको सहयोग कीजिए ताकि आराध्या अपनी आंखों से दुनिया देख सके।